हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बातें करेंगे इग्नू के असाइनमेंट पे। इग्नू का असाइनमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, ये जो लोग एडमिशन ले रखे हैं उनको पता होगा कि इसके असाइनमेंट से क्या होता है कि यहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं जो आपके एग्ज़ाम में ऐड होते हैं जब आप थ्योरी पेपर देते हो तो। और असाइनमेंट के मार्क्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं आपके मार्क्स पे, आपके परसेंटेज में। तो हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे कि असाइनमेंट क्या है, कैसे बनाते हैं, उनका पूरा गाइडलाइन, ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट कैसे बनाएं। आपको असाइनमेंट कैसे बना, इग्नू जो है वो आपका गाइडलाइन जारी किया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना असाइनमेंट बनाएं, ठीक है। तो हम लोग गाइडलाइन देखते हैं। यू हैव टू कम्प्लीटेड ट्यूटर मार्केट असाइनमेंट, ठीक है, फॉर ईच कोर्स। आपका जो भी कोर्स हो आपको बताया गया होगा कि असाइनमेंट आपको कौन कौन से पेपर में जमा करना है, ठीक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट यू राइट टू आंसर, आप आंसर लिखोगे, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप वो क्वेश्चंस लोगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप उस पर आंसर लिखोगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है आप क्या करोगे कि आप इग्नू के साइट पे जाना, वहाँ पे क्वेश्चन डाउनलोड करना, आपका वहाँ क्वेश्चंस होगा, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको वहाँ कितने सेक्शन है और हर एक सेक्शन से कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो आपके सारे इंट्रो में लिखा रहता है। और वहाँ पे वर्ड लिमिट भी होते हैं, आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना है। आप ये पूरी कोशिश करिएगा कि वर्ड लिमिट से अगर कम हो तो चलेगा, लेकिन जो दे रहा है लिमिट आप उसको क्रॉस नहीं करना, क्योंकि जब आप क्रॉस करोगे तो क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो आपको वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है लिखने टाइम, ठीक। हम लोग यहाँ देखेंगे कि जमा करना है तो आपका असाइनमेंट, आपको जमा करने का डेट है आपका मार्च 2023। आपका 1 से 31 मार्च के बीच में आपको जमा कर लेना है आपका जो भी असाइनमेंट होगा। आपको जमा कहाँ करना है, आपको जमा करना है आप में जो आपके रीजनल सेंटर है, ठीक है, वहाँ आपको जमा करना है जाकर आपका। और आपके गाइडलाइन में हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाना है हम लोग को असाइनमेंट। हम लोग जब असाइनमेंट बनाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन को पहले डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, आप वो सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड करोगे, ठीक। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप क्या करोगे कि वहाँ पे A4 साइज पेपर आपका क्या क्या होना चाहिए, आप प्लानिंग करोगे। रीड द असाइनमेंट केयरफुली, आप अच्छे से असाइनमेंट पढ़ोगे और गो थ्रू द यूनिट ऑन विच दे आर बेस्ड, ठीक है। मेक सम पॉइंट रिगार्डिंग ईच क्वेश्चन एंड देन रीअरेंज दीज, ठीक। आप क्या करोगे कि क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस अपना प्लान कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। बी अ लिटिल मोर सिलेक्टिव, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने थे, वहाँ पर आप देख लेना। किसी किसी में रहता है कि आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, किसी में रहता है कि आपको पूरे करने, या फिर रहता है कि आप सेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन करो और सेकंड सेक्शन से 2, मतलब टोटल 5 करो। तो इस तरह से रहता है, वहाँ पे आपका लिखा रहेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि आप जो भी लिखोगे आंसर वो आपका अपने लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ऐसा नहीं कि जो असाइनमेंट का मटेरियल मिला आप वहाँ से कॉपी नहीं करना, उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। टीचर जो है आपके मार्क्स आपको नहीं देंगे। तो आपको अपने असाइनमेंट के थ्रू एक आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो, क्योंकि थ्योरी पेपर में हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो जाए। असाइनमेंट आपका एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक। आपको असाइनमेंट कौन से पेज में, आपका पेज जो है वो A4 साइज पेपर होना चाहिए। पेपर वाइट भी हो सकता है और रूलिंग वाली भी पेज हो सकती है, ठीक। और आपको क्या करना है, जब आप बनाओगे असाइनमेंट तो क्या करोगे कि आप पेज में दोनों साइड आप मार्जिन दोगे, ठीक है। मार्जिन देने के बाद क्या करोगे कि आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे। अगर आप क्वेश्चन लिख देते हो तो वो भी बेटर होगा। क्वेश्चन लिखने के बाद आप फिर आंसर डील करना। आंसर जब आप लिखोगे तो वो वर्ड लिमिट को आप देख करके लिखना। आंसर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग जो वो विजुअल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छी लगनी चाहिए। जब नीट एंड क्लीन होगा तभी तो जो चेक कर रहा है असाइनमेंट वो देखेगा, पढ़ेगा। और आपको अपने आंसर्स को पैराग्राफ में लिखना है। आप कोशिश करना कि पॉइंट्स में भी लिखो, ठीक है। और ये भी कोशिश करना कि आप जब लिख रहे हो आंसर तो उसको थोड़ा फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप उसे शो करना अपने आंसर को, वो काफ़ी आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। और हम लोग, हाँ, आपको पेन, आपको ब्लू या ब्लैक पेन यूज़ करना है। जब आप असाइनमेंट बनाओगे तो आप एक क्वेश्चन भी ऐड करना, जब मैं उसका फ्रंट पेज दिखा दूंगी आपको कैसे बनाना है। तो ये आपका गाइडलाइन है और इसमें हम लोग देख लेते हैं और क्या करना है। ईच असाइनमेंट डू नॉट कॉपी, ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको हैंड रिटेन आपको जमा करना है। आपका असाइनमेंट जो है आप अपने हैंड राइटिंग में लिखोगे।
ईच राइट ईच असाइनमेंट सेपरेटली, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे आपको अलग अलग बनाना है असाइनमेंट। ऑल द असाइनमेंट शुड नॉट बी रिटेन इन अ कंटिन्यूटी, ठीक है, सारे कंटिन्यू जब आप लिख रहे हो तो आपने जैसे क्वेश्चन 1 लिखा और आपका वो आंसर 2.5 पेज लिया, ठीक है सपोज, तो आप क्या करोगे, उस हाफ पेज को छोड़ दोगे, आप एक नए पेज से आप अपना क्वेश्चंस लिखोगे, ठीक, इसका भी आप ध्यान रखना। फिर राइट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपको क्वेश्चन लिखना है और उसका नंबर भी लिखना है, ठीक है, तभी वो पता चलेगा कि आप कौन सा आंसर दे रहे हो। फिर आफ्टर सबमिटिंग द असाइनमेंट एट द स्टडी, हाँ आपको अपना स्टडी सेंटर पे करना है, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं और क्या है, ठीक। असाइनमेंट का फ्रंट पेज, असाइनमेंट का फ्रंट पेज आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है, फ्रंट पेज देख लीजिए कैसा है, इनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स टाइटल, कोर्स कोड होगा, असाइनमेंट नंबर होगा, स्टडी सेंटर, जब आप एडमिशन लिए होंगे तो आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया गया होगा, तो आपको स्टडी सेंटर का कोड लिखना है, ठीक है, और उसका फिर फ़ोन नंबर जो है, जो आपका ईमेल आईडी है, आप डेट लिख देना जिस दिन आप सबमिट करने जा रहे हो और अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक। अब क्या है, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको कहाँ, असाइनमेंट आप इग्नू के साइट पे जाना, वहाँ आपको असाइनमेंट का क्वेश्चंस मिल जाएगा, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आप वहाँ जाना। असाइनमेंट कब और कहाँ जमा करना है, आपको असाइनमेंट कब जमा करना है, आपका डेट आपको बता दिया गया है, 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपको जमा कर देना है अपना असाइनमेंट। जो आपका स्टडी सेंटर है आपको वहीं जाके जमा करना है, आप कहीं भी नहीं जाना अपना असाइनमेंट लेके, आपका जो स्टडी सेंटर होगा आपको वहीं जाना है, ठीक। और रेडीमेड, अगर आपको असाइनमेंट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपका जो भी असाइनमेंट होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप इस पे व्हाट्सअप करना, उसमें आप अपना सब्जेक्ट बता देना, ठीक है, आप ग्रेजुएशन, पीएचडी, पीजी, आपका पीजी कौन से सब्जेक्ट में है या ग्रेजुएशन आप कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हो, आप वो अपना सब्जेक्ट बता देना, इस नंबर पे आप अपना डिटेल भेज देना, ठीक। आप इस नंबर पे अपना डिटेल अपना दे देना, आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और आपका हो गया, और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आप नंबर पे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और आपको पूरी हेल्प की जाएगी। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। थैंक यू।